हरे कृष्णा दोस्तों। ये पार्ट 4 है अध्याय 3 का, यानी कि चैप्टर 3। और इस पार्ट में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनमें उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुव से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना अमृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि को प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावना अमृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और ध्रुव से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना अमृत का उद्देश्य होता है, और यदि वह प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिसे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य यह है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के लिए निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य यह है कि चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्त के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरण स्थली बन जाते हैं।
इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना दादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर की आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ सतलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। इसलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य यह है कि भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा आनतम के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावना अमृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम का रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुसाध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी व्यक्ति के भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना अमृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावना अमृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा शीतल रहने पर भी मन कार्य करता है। यथा स्वपन के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत
रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ हैं। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। पर दृष्टा निर्वर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों इंद्रियों मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावना अमृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावना अमृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना अमृत से शिथिल करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य यह है कि भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना अमृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना अमृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। सो गाइज, यहाँ पे हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है और उसके बाद हम अध्याय 4 शुरू करेंगे। तो अध्याय 3 हमारा कर्म योग था और अध्याय 4 हमारा दिव्य ज्ञान होगा। सो मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, मतलब मैंने श्रीमद् भगवत गीता यथारूप मैंने पहले भी पढ़ी है 2-3 बार और मैं अब फिर से पढ़ रही हूँ। मेरा इसको पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है। मतलब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जब आप लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लेते हो या कुछ भी पढ़ लेते हो, कोई भी धार्मिक किताब बुक, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आप फिर भी वैसे ही रहते हो। मतलब आपकी लाइफ में चेंजेस तो आते हैं बट फिर आप कुछ टाइम बाद फिर वैसे हो जाते हो। मतलब वो चेंजेस कुछ टाइम तक रहते हैं,
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, आप भी चेंज होने लग जाते हो। तो वो चीज़ हमारे अंदर मतलब ऐसे क्यों नहीं रहती कि हाँ हमने वो चीज़ पढ़ ली तो वो हमारे अंदर परमानेंट क्यों नहीं आ जाती। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको मतलब पढ़ लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत सीख लिया। एक तो होता है थोड़ा बहुत सीखना, और एक होता है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ को सीख के उसको अपने अंदर धारण करना। ठीक है, हाँ ये ह्यूमन नेचर है। एक बुक एक बार पढ़ ली, फिर आपको ये होता है कि बस अब क्यों पढ़नी, मतलब पढ़ तो ली एक बार, अब क्या करना है पढ़ के। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ से हमें मतलब एक हमारा लक्ष्य प्राप्त हो रहा है या हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं, हमारा क्या जा रहा है, हम उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। जब हमें कभी मतलब लगे कि हाँ अभी हमारा हम डाउन जा रहे हैं, लो जा रहे हैं लाइफ में, हम लो फील कर रहे हैं, उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। और अगर हमारा पढ़ने का मन नहीं है तो हम सुन सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाती हैं और पॉडकास्ट में सुन सकते हैं हम। तो काफ़ी कुछ है, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सुनने का मन नहीं है तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने का मन नहीं है तो सुन सकते हैं। तो मतलब मेन पॉइंट ये है कि लोग बोलते हैं कि एक बार पढ़ ली, एक बार सुन लिया, अब दोबारा क्यों सुनना। जब तक आप उस चीज़ को डीप डाउन, उसकी गहराई को समझ नहीं जाते कि वो चीज़ है क्या, उसको बार बार पढ़ते रहिए, लाइफ टाइम पढ़ते रहिए। ठीक है, कुछ बुरा तो होगा नहीं पढ़ने से, होगा तो अच्छा ही। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी। आई होप समझ आया होगा, या फिर कभी इसको अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इन बातों को। जो स्पिरिचुअलिटी में है वो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, जिनको चीज़ें समझ नहीं आती, उनको कभी तो आएंगी पर धीरे धीरे आएंगी। और कोई भी चीज़ है ना, परिवर्तन संसार का नियम है, कभी भी चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं। हर एक चीज़ समय लेती है, अपने समय पे होती है, धीरे धीरे होती है। और जिन चीज़ों को होना होता है वो होके रहती हैं, और जिन चीज़ों को नहीं होना वो नहीं होती, चाहे आप कुछ मर्जी कर लीजिए। सो इट्स ऑल अबाउट कार्मिक। बहुत सारी चीज़ें कार्मिक होती हैं हमारे जीवन में। तो कई बार हम सोचते हैं कि यार मैंने तो ये सोचा था, वो करा था, ये करा था, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, बट नहीं हुआ ना, क्योंकि वो चीज़ होनी है ही नहीं। और जो होनी में लिखी होती है तो वो होकर ही रहती है। हाँ बस उसमें फ़र्क इतना होता है होनी में और अनहोनी में, कि आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, ठीक है, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। लाइफ हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देती हैं जो हमारी कार्मिक होती हैं। तो मतलब जब लाइफ हमें हमारे कर्म जो हमारे आगे आते हैं, तो बस ये होता है कि जेन्युइनली हमें अपनी तरफ से 101% ट्राई करना चाहिए कि हम जब लाइफ हमें कुछ ऐसा दे रही है जो सहन करने योग्य नहीं है, या मतलब बहुत अलग है, अजीब है, तो हमें सामने से कैसे रिएक्ट करना चाहिए वो तो हमारे ऊपर ही है ना। थोड़ा बहुत तो है ही ना, 1% तो है ही। मानते हैं हम कि हीट ऑफ मोमेंट या बहुत सारी चीज़ें, इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे हाथ में नहीं होता कि हम कैसे रिएक्ट करें, या हमारे हालात, परिस्थिति, समय, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबकी लाइफ में अपना अपना होता है। किसी का लव रिलेशन में है, किसी का मैरिज रिलेशन में है, किसी का फ्रेंड सर्कल में है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कुछ भी हो सकता है, किसी का रिलेटिव्स के साथ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसान चारों तरफ से कार्मिक रिलेशन से बंधा हुआ है। तो जब हमारे ऊपर कहीं से भी नेगेटिविटी आ रही है, सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ से थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि हाँ यार मैं यहाँ पे चला सकता हूँ काम, तो आप थोड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिचुएशंस को सही से हैंडल करें। बट कई बार होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आई ऑल्सो गोज थ्रू सो मैनी थिंग्स, कि हाँ हमारे हाथ में नहीं होता कि हम ऐसे रिएक्ट करें। कई बार हीट ऑफ मोमेंट होता है, कई बार इमोशंस होते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम ऐसे रिएक्ट कर पाते हैं। बट फिर भी मतलब अगर मैं खुद की भी बात करूँ तो मैं बहुत सारी सिचुएशंस से ऐसे निकली हूँ कि मैंने रिएक्ट ही नहीं किया।
तो भगवान ने मुझे खुद ही उन चीज़ों से ऐसे निकाल दिया कि जैसे वो चीज़ें हुई ही ना हो कभी। और कई बार जब वही है ना, जब होनी हो के ही रहती है तब हमारे हाथ में भी कुछ नहीं होता। बट हाँ, जहाँ तक आप अपने हाथ में ला सकते हैं तो खुद को पॉजिटिव रख के अपना अच्छा करें। अदरवाइज़ तो फिर सब चलता ही है, जो चलता रहता है जो है वो तो फेस करना ही है फिर। सो ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।